जिस जगह पे बिच्छू ने काटा है वहां लालिमा आ जाती है, सूजन भी आ सकती है, दर्द भी होता है। और बिच्छू के लक्षणों में बिच्छू की प्रजाति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर बिच्छू का जहर बहुत जहरीला बिच्छू है तो ये लक्षण बढ़े हुए नजर आएंगे, जैसे शरीर में सुन्नपन भी आता है, जीभ में भारीपन, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा ऐंठन होती है, थकान का अनुभव भी होता है। ये प्रजाति अगर और भयावह प्रजाति के किसी बिच्छू ने काटा है तो एक मान के चलिए कि अपंगता तक का, पैरालिसिस तक का भी लक्षण उसमें नजर आएगा। कुल मिला के ये कहें कि बिच्छू के काटने के लक्षण बिच्छू की प्रजाति पे निर्भर करता है कि किस प्रजाति के बिच्छू ने काटा है। सामान्यतः जो हमारे गांव में बिच्छू मिलते हैं वो बहुत ही कम ऐसे बिच्छू होते हैं जिसमें कि बहुत भयावह लक्षण नजर आए। बिच्छू के जो डंक वाली जगह होती है उस पे भी डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा है उसको सांस लेने में परेशानी होगी। कभी कभी अगर यही गंभीरता की तरफ जाएंगे तो उसको धुंधला दिखाई पड़ना, प्लस साथ में वो यही बताएगा कि मुंह में जबान में सूजन सा महसूस हो रहा है, भारीपन लग रहा है उसको, लार बहुत ज्यादा निकलना भी शुरू हो जाता है। तो सामान्यतः अगर आप जिसको भी बिच्छू ने डंक मारा है उसमें ये चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। साथ में बिच्छू का विष जो है वो व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य पे भी निर्भर करता है। अगर यही चीज बच्चे को काटी है तो बच्चे को लक्षण बहुत ज्यादा नजर आएंगे। एक सामान्य पुरुष जो अपना कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चला रहा है उसमें उसकी विल पावर अच्छी होती है, क्षमता अच्छी होती है, तो उसमें उतने भयावह लक्षण नजर नहीं आएंगे। लेकिन कहीं इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो बच्चों में और जो किसी ना किसी बीमारी से अगर कोई ग्रसित ऑलरेडी है उसको, जो कि शारीरिक रूप से ऑलरेडी जिसका इलाज चल रहा है, उसमें बिच्छू के डंक विष का लक्षण अधिक नजर आएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ बिच्छू काटने की प्रक्रिया, बिच्छू बेसिकली बिच्छू का जो विष होता है उसके पूंछ में होता है, बिच्छू डंक मारता है। अगर उसको ये लग रहा है कि कोई हमको हानि पहुंचा सकता है तो वो एक तरीके से आत्मरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जहां पे काटा है तो बहुत ज्यादा हैरान होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये ना हो कि उसको काट लिया तो सब लोग आके घेर लिए, क्योंकि इसमें कभी कभी ये भी होता है सांस लेने में परेशानी होती है। तो माहौल खुला हुआ हो, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, जिससे कि अगर मान लीजिए कमरे में या कहीं कोने में है उसको घेर के खड़ा नहीं होना है, उसको लेके आपको बाहर खुले में आइए और जिस जगह पे बिच्छू ने काटा है उस जगह को देख के और प्राथमिक उपचार शुरुआत करिए। बिच्छू के काटने पे प्राथमिक उपचार में सबसे पहले घाव को ठंडे पानी से धुल लें। धुलने के पश्चात साबुन दोबारा से लगाएं या डिटॉल हो तो उसको उसका इस्तेमाल करें। पुनः उसको दोबारा से पानी से धो दें। उसके बाद पश्चात घर पे प्राथमिक उपचार के तहत जो भी आपके आसपास बस साफ और स्वच्छ जो भी सूती कपड़ा या तौलिया हो उससे उस घाव वाली जगह को, डंक वाली जगह को बांध दें। गांव देहात में अधिकतर ये घटनाएं घटित होती हैं। अगर बर्फ मिलती है तो उसको डायरेक्ट तो पहली बात लगाना नहीं है, उसको सूती कपड़े में या किसी कपड़े में लपेट के उसकी 10 से 15 मिनट में सिकाई करें। उससे उस जगह में जो सूजन वगैरह होती है उससे आराम मिलेगा, दर्द में भी आराम हो जाता है। प्राथमिक उपचार के तहत यही प्रक्रिया करनी होती है। सर्वप्रथम तो जो प्राथमिक उपचार बताया गया कि साफ सफाई करके कपड़े से बांध के आप उसके पश्चात आप हॉस्पिटल या जो भी आसपास स्वास्थ्य की सेवाएं आपको मिल रही हो वहां पहुंचिए। वहां पहुंचने पे दर्द हो रहा है तो उसके लिए पेन किलर दिया जाता है। बहुत ज्यादा जैसे पेशेंट अपना बता रहा है कि हमको झंझनाहट हो रही है या एंटी एलर्जिक जो दवाइयां होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि कुछ दवाइयों अगर एक तरफ से आपको फायदेमंद हैं तो वही दवाइयां दूसरी प्रक्रिया के तहत नुकसानदायक भी हो सकती हैं। तो इलाज के साथ साथ ये भी देखना है कि आपको क्या नहीं लेना है। तो इलाज में हम यही कहेंगे कि घाव को साफ सफाई करके, दर्द और जो एलर्जी के लिए है
उन दवाइयों को इस्तेमाल करें। जब आप अपने निकट स्वास्थ्य केंद्र पे जहां भी जाएंगे वहां पे वो चीज आपको दे दी जाएगी। बिच्छू के काटने पे जटिलताएं बहुत कुछ निर्भर करता है बिच्छू किस प्रजाति का है। दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि बिच्छू ने किसको डंक मारा है वो भी डिपेंड करता है। अगर वहीं बिच्छू ने बच्चे को या जो व्यक्ति पहले से ही जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उसको अगर बिच्छू ने डंक मारा है तो उसके लक्षण बढ़ के नजर आते हैं। लेकिन अगर यही व्यक्ति या जो बिच्छू है वो उसकी प्रजाति विषैली है तो उसमें जिस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है उसको सांस की परेशानी बढ़ सकती है। अगर और देखें तो हृदय गति की अनियमितता, अगर रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है उसका बहुत ज्यादा कम हो जाना, अगर वहीं पे कई सारी बीमारियों से ग्रसित है वो व्यक्ति, उसको बिच्छू ने डंक मारा है तो उसको दौड़ा पड़ने से लेके आधे हिस्से में जो फालिज, जो गांव देहात की भाषा में बोला जाता है कि आधे हिस्से में हवा बयार लग गई, तो वो चीज भी लक्षण उग्रता के रूप में नजर आते हैं। हमारे यहाँ पे जनरली कोई भी ऐसी बिच्छू की प्रजाति नहीं है जिसमें कि अगर आप उपचार समय से करा दें तो उसमें जानलेवा हो या जान का खतरा हो। लेकिन हमारे यहाँ भ्रांतियां भी बहुत तरीके की हैं। जैसे गांव में पहुंचते हैं, बिच्छू ने काट दिया तो इलाज बाद में होगा, पहले लोगों को बुला के उसको झड़वाने फुकवाने की प्रक्रिया होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप उन सब चीजों में पड़ने की बजाय जो प्राथमिक उपचार के तहत सारी प्रक्रिया बताई गई हैं, आप उस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो हमारे इस एशिया वाले रीजन में जो भी बिच्छू होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं जो जानलेवा साबित हों। हम यही कहेंगे कि आप उपचार की प्रक्रिया को स्वाभाविक तरीके से लेके जाएं, उसको पैनिक सिचुएशन पैदा ना करें कि होता है ना कि जैसे ही किसी को बिच्छू ने काटा 10 लोग आके घेर लिए, एक तो वैसे ही सांस लेने की इसमें परेशानी होती है, ऊपर से जब 10 लोग उसको घेर लेंगे तो उसको और उलझन और बेचैनी महसूस होती है। तो आप सावधानी बरतें, उपचार करें, जटिलताएं अपने आप कम हो जाएंगी। लेकिन जहां आपने असावधानियां बरती और उस चीज को जो बोला जाता है कि जो उपचार का प्रारूप है उसको आपने दरकिनार किया, आप गांव देहात के हिसाब से जिस जगह पे रह रहे हैं उसमें अगर आप झाड़ फूक और प्रक्रिया में गए तो यही चीज भयावह हो सकती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सारी चीजें हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें बहुत ज्यादा रात्रि समय में बिच्छुओं का आना जाना होता है, तो उसमें हम यही कहेंगे कि जब भी आप रात में निकलें तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, जूते वगैरह पहने, प्लस अगर दस्ताने वगैरह पहनेंगे उतना ही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आप रात में जा रहे हैं, सुचारू रूप से लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर बिच्छू कोई इतना ऐसा नहीं होता है कि आपके जूते या जो दस्ताने होते हैं उसको पार करके आपको डंक लगेगा। तो इसलिए सावधानी ये बरतें कि कुल मिला के जो भी कपड़े हैं फुल आस्तीन के पहन के, जूते दस्तानों के साथ में रात में निकलें। और लक्षण जो शुरुआत के दिखाई पड़ते हैं, अगर आपने असावधानी नहीं बरती, आजा डॉक्टर, जो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि आप उपचार करिए, भ्रांतियों में मत जाइए। कभी भी जो स्वाभाविक लक्षण है वो स्वाभाविक ही रहेंगे, जटिलताओं में बदलेंगे नहीं। आपकी लापरवाही ही होगी जो कि आपकी जान पे खतरा बन सकता है। अदरवाइज बिच्छू का इलाज आप अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वो जानलेवा साबित नहीं होता।